नमस्कार आप सभी को। बात यह है कि पिछले साल फाहियान की डायरी पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि फाहियान जो चाइना में पैदा हुआ और 6 साल तक चल चल कर भारत आया, भारत के स्वर्णिम इतिहास को देखने के लिए। तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ना मुझे भी एक पैदल यात्रा करनी चाहिए भारत में। अगर मैं कितना बेवकूफ़ होऊंगा कि मैं भारत में पैदा होकर ही अपने इतिहास को न जान सकूं, उस चीज़ को फील ना कर सकूं जो विदेशियों ने 1500 साल पहले देखा, चाहे वो ह्वेनसांग हो, हाइचो हो, इत्सिंग हो, फाहियान हो। मैंने ये प्लान बनाया कि मैं महाबोधि टेम्पल से लुम्बिनी तक पैदल यात्रा करूँगा। सवाल ये आएगा कि महाबोधि ही क्यों, लुम्बिनी तक ही क्यों? उसके आगे भी तो आदमी जा सकता है। अयोध्या से शुरू करना चाहिए था, मथुरा से शुरू करना चाहिए था। तो जहाँ तक मैंने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है, जितनी गहराई से मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तमाम, चाहे वो इंग्लैंड के हो, अमेरिका के हो, तिब्बत के हो, या फिर इंडिया के यहीं के ही हो, तो मैंने ये पाया है कि भारत का जो स्वर्णिम युग शुरू होता है वो 2600 साल बाद शुरू होता है। लगभग बुद्धिज़्म के अराइवल के बाद ही शुरू होता है। चाहे हम किसी भी परिप्रेक्ष्य से, चाहे वो लिटरेचर में देखें, चाहे वो हिस्टोरिकली देखें, चाहे और फिर अशोक सम्राट हो गए, गुप्त डायनेस्टी होगी, पाल डायनेस्टी होगी, वर्धन डायनेस्टी हो गई, सतवाहन, वाकटक, ये सब जो पार्ट थे वो बुद्धिज़्म के पार्ट थे। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी यात्रा खुद करूं और ख़ुद उस इतिहास का गवाह बनूं जो कभी भारत में थी। आज तो भारत बड़ा बिखरा हुआ है, कमज़ोर टाइप है, लेकिन कभी ये भी अपने आप में राजा हुआ करता था। तो ये सोचकर मैं घर से निकल पड़ा और अभी मैं सुजाता स्तूप में हूँ। और ये वही सुजाता स्तूप है, उन्हीं का निवास स्थान है जिन्होंने भगवान बुद्ध को खीर अर्पित किया था। और दूसरा कारण ये भी था कि अगले साल, ये मेरा 3rd ईयर चल रहा है और अभी मैंने 2nd ईयर का परीक्षा दिया है। नेक्स्ट ईयर में पास आउट हो जाऊंगा LLB से और एडवोकेसी में, लिटिगेशन में इतना ज़्यादा इंगेज हो जाऊंगा कि मुझे खुद के लिए भी शायद टाइम ना मिले, क्योंकि जूनियरशिप करनी पड़ेगी, तो खुद के लिए भी टाइम मुझे मिलेगा नहीं। तो आप इसे कह सकते हैं आज़ाद ज़िंदगी की एक आखिरी पारी। तीसरी बात कि शायद, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, मैं बहुत सालों में, पिछले कई सालों में पहला व्यक्ति हूँ जो बिहार को एक्सप्लोर कर रहा है पैदल, ऑफिशियली। सो इट्स प्राउड टू बी फर्स्ट। खैर, और इस यात्रा को जो मैंने नाम दिया है वो विवास नाम दिया है। विवास एक पाली शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी महान कार्य के लिए घर को त्याग कर उसमें रत हो जाना। तो जाहिर सी बात है कि जितने दिन भी मेरी यात्रा चलेगी मैं पैदल घूमूंगा। कंसर्न की चीज़ आप लोगों की बड़ी अटकेगी, पैदल क्यों? क्योंकि पैदल जब हम घूमेंगे तो वो असल जायका मिलेगा बिहार का, चाहे वो यूपी का हो, नेपाल का हो। अब मैंने बाइक उठाई या फिर सवारी करा, रेल करा, निकल गई, क्या पता चलेगा उस चीज़ से। 4 दिन में यात्रा ख़त्म हो जाएगी, ना ज़िंदगी जी पाएंगे ना कुछ। उसके बाद तो पैदल जाएंगे तो मिट्टी की भी खुशबू मिलेगी, हवा की भी खुशबू मिलेगी, लोगों का रंग मिलेगा, उनका रहन सहन पता चलेगा। बात रही खाने पीने की, तो मैं भीख मांग कर खाने वाला हूँ। और शाम में जहाँ मुझे रुकना होगा देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई ना कोई तो शरण दे ही देगा। नहीं देगा तो गांव में अक्सर मंदिर होते हैं, वहीं बिछाकर अपना गोछा सो जाऊँगा, क्या करना है। तो यही जानकारी आपको देनी थी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपने सुना, आपका धन्यवाद। सबका मंगल हो। एक बात और, जो वीडियो मैं डालूँगा वो अनएडिटेड होगी कम्प्लीटली, कुछ भी एडिट नहीं करूँगा मैं। जो भी आप सुनेंगे, चाहे वो बाइक की आवाज़ हो, चाहे मेरी आवाज़ हो, सब ओरिजिनल होगा। मैं अपना समय वेस्ट नहीं करूँगा कि मैं उसको एडिट करूँ, और मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है। तो सब कुछ, जैसे मेरी पिछली जो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ें अनएडिटेड थी। ये व्लॉग भी, ये यात्रा भी अनएडिटेड होगी, कुछ भी एडिट नहीं करूँगा मैं। जो भी रहेगा ओरिजिनल रहेगा। तो थैंक यू। एक बात और, जो वीडियो मैं डालूँगा वो अनएडिटेड होगी कम्प्लीटली, कुछ भी एडिट नहीं करूँगा मैं। जो भी आप सुनेंगे, चाहे वो बाइक की आवाज़ हो, चाहे मेरी आवाज़ हो,
सब ओरिजिनल होगा। मैं अपना समय वेस्ट नहीं करूँगा कि मैं उसको एडिट करूँ, और मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है। तो सब कुछ जैसे मेरी पिछली जो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ें अनएडिटेड थी। ये व्लॉग भी, ये यात्रा भी अनएडिटेड होगी, कुछ भी एडिट नहीं करूँगा मैं, जो भी रहेगा ओरिजिनल रहेगा। तो थैंक यू।